हेलो एंड वेलकम बैक। तो अभी शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का दो चर वाला रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन। क्या शुरू करने वाले हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण का ओके। इसमें क्या होने वाला है कि देखिए, आप पढ़े हैं क्लास में, एक मिनट, आप क्लास में पढ़े हैं और इसी का सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग क्लास में पढ़े हैं इसको आराम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जैसे देखिए, किसी भी रैखिक समीकरण का समान रूप होगा ax by प्लस सी बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है, याद रखिएगा। ये क्या है? सामान्य रूप, जहाँ पे ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है। ए बी सी तीनों क्या है? वास्तविक संख्या। और ए और बी 0 के बराबर नहीं होगा। ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है और ए बी डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दो चर वाला बोल रहा है, मतलब दो गो चर वाला रैखिक समीकरण का बात हो रहा है। मतलब दो चर वाला एक्स और वाई है, दो चर, और रैखिक समीकरण मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम कुछ बात करते हैं, समझिएगा। हम यहाँ पे दो को क्वेश्चन लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इस दो समीकरण से हल करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। एक समीकरण से हम बहुत सारा हल निकाल सकते हैं, बट दो समीकरण का एक हल होता है, अनेक हल होता है, कभी कभी एक भी हल नहीं होता है। मतलब ये दो समीकरण से तीन कंडीशन बनता है। इस दो समीकरण से x और y का तीन कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनेगा जहां x और y का एक हल होगा। दूसरा कंडीशन बनता है जहां x और y का कोई हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन बनता है जहां x और y का अनेक हल होगा, ठीक है। जहां x और y का अनेक हल होगा, यहां देखिए आराम से, जहां पे x और y का एक हल होगा, जहां x और y का एक हल होगा, वहां पर जो होता है वह होता है a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। ओके। जहां x और y का कोई हल नहीं होता है, वहां पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट c1 बटे c2। और जहां पर अनेक हल होगा, वहां पर होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। x और y मतलब दो समीकरण दिया हुआ है, तीन कंडीशन बनेगा। पहला एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा। तो जब एक हल होता है तो इसका ये कंडीशन है, अनेक कोई हल नहीं होता तो इसका ये कंडीशन है, और अनेक हल होगा तो इसका ये कंडीशन है, ठीक है। और इसका अगर ग्राफ देखा जाए, अगर इस तीनों का ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी, मतलब दो बिंदु पे काटने वाला, इस तरह से। इसका होगा समांतर, ग्राफ कैसा होगा? समांतर। इसका ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, अपना अपना जा रहा है। और इसका होता है संपाती, ग्राफ कैसा होता है? संपाती। संपाती मतलब एक क्या है, इसके ऊपर ही एक बनेगा, सेम लाइन होगा, अलग लाइन नहीं होगा, ये होगा संपाती। तो अनेक हल वाला का ग्राफ संपाती, कोई हल वाला का नहीं, कोई हल नहीं जब होगा तो उसका होगा समांतर, और जब एक हल होगा तो उसका होगा प्रतिच्छेदी, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए अगला बात। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे समझिए कि मान लीजिए हम देते हैं 5x प्लस 3y बराबर 9 और 15x प्लस 9y बराबर 27। अब सबसे पहले आप बताइए कि इस समीकरण का कितना हल होगा, ये चेक करना है हमको। तो देखिए, x के बगल में जो है वो a1 है, यहाँ पे जो है इसको पहले मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। आप निकालिए a1 बटे a2, ये हो गया 5 बटे 15, 5 बटे 15 निकाट के हो गया 1 बटे 5। b1 बटे b2 निकालिए, 3 बटे 9 निकट के आ गया 1 बटे 3। और c1 बटे c2 निकालिए, 9 बटे 27 निकट के आ गया 1/3, ठीक है। तीनों कंडीशन में आंसर आया है 1/3, 1/3, 1/3। अतः हम बोल सकते हैं क्योंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, इसलिए इसका अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। ओके। अब अगला समझते हैं। अगला मान लीजिए, और सवाल देते हैं आपको, जैसे दिया है 3x प्लस 7y बराबर
15 और 2x प्लस 2 नहीं, यहाँ पे है 6x प्लस 14y बराबर 19। ये दो समीकरण है। एक 3x प्लस 7y बराबर 15 और 6x प्लस 14y बराबर 19। ये दो समीकरण है और ये दो समीकरण है। अब इसके लिए निकालना है कितना हल होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो क्या करेंगे भाई, a1/a2 3/6 यानी कट के आ गया 1/2, b1/b2 7/14 यानी कट के आ गया 1/2, c1/c2 यानी 15/19 अब कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। ये कंडीशन किसका है, जब कोई हल नहीं होगा, जब कोई हल नहीं होगा। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और बात ले रहे हैं, समझिएगा बात। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 7y बराबर 15 और 6x माइनस 14y बराबर 19। इस अगला समझना है, क्या यहाँ पे कोई हल होगा? अगर ऐसा सवाल है तो यहाँ कुछ हल होगा। जैसे देखिए यहाँ पर तो कोई हल नहीं होगा, हम छोटा सा लिख के ही एडजस्ट करते हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ निकालेंगे a1/a2 3/6 निकल के आ गया 1/2, b1/b2 7 बट्टे यहाँ माइनस है -14 निकट के आ गया -1/2, c1/c2 15/19। तो अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब भी शुरू में अगर बराबर नहीं मिल गया, देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका ग्राफ, इसका हल होगा, एक हल होगा। और जब एक हल होता है तो हम इसको सॉल्व करते हैं 3 विधि से। जब भी किसी समीकरण का एक हल होगा तो इसको हम सॉल्व करते हैं 3 विधि से। विलोप इधर आते हैं, देखिए पहले यहाँ देख लीजिए, हम जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाले तो इसका बराबर माना है और इसको बोल दिया अनेक हल। क्या बोल दिया हम, अनेक हल। a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर था और c1 अलग था, तो बोल दिया कोई हल नहीं है। फिर हम ये निकाले a1/a2 और b1/b2, दो शुरू में बराबर नहीं था, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे -1/2 था। तो जब शुरू में ही बराबर नहीं था तो यहाँ पे हो गया कोई मतलब एक हल। अब हम समझते हैं, जब किसी समीकरण का सिर्फ एक हल होगा इसको हल करने का 3 तरीका है, 4 तरीका है, ठीक है भाया। पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है वज्र गुणन और चौथा है ग्राफीय। इसके अलावा और भी होता है, लेकिन आपको इन मैट्रिक में आपको 4 चीज पढ़ना है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ग्राफीय विधि। अब मान लीजिए मतलब कि क्या क्या बोल रहे हैं हम, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ग्राफीय विधि। कब ये इस तरह का यूज करेंगे, जब हल सिर्फ एक होगा, जब हल सिर्फ एक होगा। जब सिर्फ एक हल होता है तो हम इस चारों तरीका का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अनेक हल होगा तो फिर तो भाई बहुत तरीका है, बहुत हल होगा। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो फिर कोई तरीका लगाइए निकलेगा ही नहीं। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि, तो हम एक एक करके सब विधि को समझेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं विलोपन विधि। ओके, तो विलोपन विधि में क्या है, ध्यान से देखिए और ध्यान समझते जाइए। विलोपन विधि, विलोपन विधि। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको 2 समीकरण दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 4y बराबर 12 और 6x प्लस 6 ले लेते हैं, चलिए 4x प्लस 5y बराबर 20। समीकरण 1, समीकरण 2, मान लीजिए 2 समीकरण ले लिए। यानी तो हम अच्छा समीकरण लेते हैं जो कि थोड़ा बट्टे वगैरह में नहीं आए, तो हम देख लेते हैं। समीकरण 1 समीकरण लिए हैं 5x माइनस 2y बराबर 6, समीकरण 1। 3x प्लस y बराबर 11। शायद ये क्वेश्चन बुक्स लिया गया है तो मे भी बट्टे में ना आए और आसानी सॉल्व हो जाए। अब वो मेरा मन का था तो कुछ भी हो सकता था, तो समझाने में दिक्कत होता था। ओके, तो अब ध्यान समझिएगा, हमको सॉल्व करना है इसको विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हम किसी एक को कटाएंगे, चाहे x को चाहे y को।
चाहे x को चाहे y को। तो हम क्या करेंगे, या तो x या तो y कटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा आराम से। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए हमको x, मान लीजिए हम x कटाना चाहते हैं, x कटाना चाहते हैं तो काम करेंगे, इसमें 3 से 5 से 15 हो जाएगा, इसमें 5 से गुना कर देंगे और घटा देंगे, तो 15 15 घटेगा 0 हो जाएगा, तो x खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से इसमें 5 से गुना कर देंगे, जब दोनों अलग अलग हो और डिसाइड कर लिया है कि हमको x से कटाना है तो गुना कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से गुना कर घटाने पर, ठीक है। तो घटाएंगे तो हम लिखेंगे 5 तिया 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 4 तिया 18, 5 तिया 15x प्लस 5y बराबर 11 पचे 55। चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये खत्म। चिन्ह बदलेगा, घटाव में चिन्ह बदलता है, जोड़ते तो नहीं बदलता लेकिन घटाव में बदलेगा। तो यहाँ गया माइनस 11x, ये तो बट्टे मारा है मेरे ख्याल से। 5 में 8 गया 15, 15 में 8 गया 7, ओके 15 में 8 गया 7, और यहाँ बचा 4, 4 में गया 3 37, तो ये तो बट्टे में आ गया। y बराबर माइनस 37 बटे माइनस 11, कट गया, आंसर आ गया 37 बटे 11। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया। अब इस चीज का मान रखेंगे किसी में, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हो जाएगा 5x माइनस 2 इंटू 37 गुना 11 बटे 11 बराबर 6। अब लघुत्तम लेकर आराम सॉल्व करेंगे। तो 5x माइनस 7 दूनी 14 बकरा 1, 3 दूनी 6 1 7 बटे 11 बराबर 6। अब ये जाके इधर जाके माइनस, इधर जाके प्लस होगा। तो 5x बराबर 6 प्लस 74 बटे 11। अब एलसीएम आएगा 11 है, यहाँ पे बटे 1 है, आएगा ना भिड़ का जोड़। तो 1 से 11 11 बार में 11 उना 6 66 प्लस 74 5x, तो हो जाएगा 5x बराबर 6 4 10 बाकी रहा 1 7 7 14। आप इस दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 140। अब ये गुना इधर आके भाग में, तो x बराबर 140 गुना 11 बटे 5, 140 बटे 11 गुना 5 हो गया 50 से 28 बार में x का मान आ गया 28 बटे 11। कुछ नहीं किया, आप ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। देखिए आप, हम क्या किए हैं कि समीकरण मान लिए, हमको डिसाइड कर लिया x कटाएंगे दोनों। कब देखिए यहाँ पे भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों प्लस प्लस था। तो हम क्या किए, यहाँ 3 है ना, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में 1 से, और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो हुआ क्या 3 5 15 5 तिया 15 15 15 और दोनों घटा देंगे, खत्म, x खत्म हो गया। हमको x खत्म करना था। अब इधर जो था यहाँ सॉल्व किया, देखिए 3 दूनी 6 6 तिया 18, 5 का 5, अब 11 5 55। अब चिन्ह बदलेगा, हटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। ओके, तो ये हो गया खत्म, 15 15 खत्म। अब माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11। अब यहाँ पे घटाएंगे, 55 में 18 घटाएंगे 37 बचेगा। अब बराबर के आगे माइनस, माइनस लग गया, माइनस इधर आके कट गया, 37 बटे 11 बचा। इसका मान रखे तो यहाँ पर रखे, तो भाई गुना किए 74 बटे 11 आया, माइनस इधर आके प्लस हो गया। भिन्न का जोड़ बनाए, भिन्न का जोड़ बना आंसर निकाल दिए। अब मान लीजिए और सवाल रहेगा ऐसा, चलिए एक और सवाल ले लिए आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। करीब 1 घंटा का आसपास का वीडियो बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, 60 सवाल भी है और कुछ प्रैक्टिस सेट भी, मतलब कि अभी पहले कुछ बता रहे हैं आपको आराम से। देखिए क्या है कि अगर हम यहाँ पे x को कटाते हैं तो समीकरण 1 समीकरण 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ओके, आराम से देखिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए हम x को कटा रहे हैं, हम इधर तरफ 2 हिस्सा बांट रहे हैं इसी सवाल को। आपको 2 तरह से बना के दिखाएंगे, आराम से देखिएगा। हम अगर x को कटाएंगे, किसको कटाएंगे, x को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको 3 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से
और 2 को 3 से गुना कर घटाने पर, ठीक है। तो 4 तिया 12 प्लस 4 एका 4 प्लस 9 चाके 36 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9 9 तिया 19 तिया 57। अब घटाएंगे, चिन्ह माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। यहाँ बच गया -5y। 7 में 6 गया 1 है, अब 5 में 3 गया 2 माइनस में, तो y बराबर -21, y -5, आंसर आ गया 21/5। अब y का मान रखो समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा 3x माइनस y का मान कितना है 21/5। देखिए 3x प्लस y बराबर y, तो 3x प्लस 21/5 बराबर 9। अब प्लस इधर क्या होगा माइनस, तो 3x 9 माइनस 21/5 तो गया लघुत्तम 5 आया, बटे 1 है तो 5 का 5, 9 5 45 माइनस 21 3x, तो 3x बराबर 4 2 24/5, तो x का मान आ गया 24/5 गुना 3 यानी कट के आ गया 8/5। ओके, इसी को बनाने का एक और तरीका है, ठीक है, मतलब विलोपन विधि यूज करेंगे। हर बार x को घटा रहे थे, इस बार y को घटाएंगे, ठीक है। मेरे पास समीकरण क्या देखिए, तो 3x प्लस y बराबर 9, 4x प्लस 3y बराबर 19 है या नहीं है। तो अब इस बार हम y कटाएंगे। आप किसी भी समीकरण में आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसको कटाना है, x या y, x या y। तो इस बार हम कटाएंगे y को, ठीक है। तो y कैसे कटाएंगे देखिए आप आराम से, देखिए यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1 से, तो सेम हो जाएगा। अरे हाँ है ना, 3 का 3 है, 1 गुना 3 सेम हो गया। अब घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, 3 में 3 घटाएंगे 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से और 1 से गुना करना या नहीं करना कोई फर्क पड़ता नहीं है, गुना कर 2 में घटाने पर। ओके, तो 3 तिया 9x प्लस 3y बराबर 9 तिया 27 और 4x प्लस 3y बराबर 19 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे 9 में 4 घटेगा 5x, 27 में 19 घटाएंगे तो 17 में 9 घटेगा, 17 में 9 घटेगा तो 8 बटेगा, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, 8 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है सही है 17, ठीक है। तो x का मान हो गया 8/5। यहाँ देखिए मिला ना, सेम टू सेम 8/5 मिला। अब इस x का मान होगा समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा पता है या 1 ही में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप शुरू से 1 में रखते हैं, तो 3 गुना 8/5 प्लस y बराबर 9, तो हो गया 8 तिया 24/5 प्लस y बराबर 9, तो हो गया y बराबर 9 माइनस 24/5 एंड यहाँ पे एलसीएम आएगा 5, यहाँ पे 1 रहेगा तो 9 5 45 माइनस 24 यानी 21/5, यही है y का आंसर। और यहाँ पे 21/5, यहाँ भी 21/5 मिला। तो आप डिसाइड कीजिए कि किसको कटाना आपके लिए आसान रहेगा, किसको कटाना यहाँ पे आसान था। देखिए तो यहाँ 3 1 गुना आसान था, या 4 3 गुना थोड़ा मुश्किल था। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि किसको कटाना आसान है, x को या फिर y को, x को या फिर y को, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करते हैं। एक और तरकता भरकता क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 9, 4x प्लस 3y बराबर 19, 2x प्लस वाई बराबर 9, 4x प्लस 3y बराबर 19, यह है। अब ध्यान समझिएगा, इसको समझते हैं। अब फिर प्रैक्टिस सेट है एक नोट्स वाला, ठीक है ना, फिर प्रैक्टिस सेट है नोट्स वाला। तो यहाँ पे क्या है कि 2x है तो यहाँ 4x है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऐसा होगा। हर बार देखिए ना, इसका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई 2। लेकिन 1 मिनट रुकिए, आप थोड़ा सा रुकिए। क्या हर बार ऐसा करना जरूरी है? क्या और कोई तरीका है? देखिए हमको बराबर करना है ना, हमको x कटाना है और x का जो संख्या है उसको बराबर करना है। तो काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से,
2 दूनी 4 ऑलरेडी हो जाएगा, 4 में 4 को घटा देंगे, बात खत्म है। यानी हम एक काम कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कर 2 में घटाने पर। एलिमेंट समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? हमको बस बराबर करना है, वो बस क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 18। यहाँ पे 4x प्लस 3y बराबर 19। चिन्ह बदलेगा, चिन्ह टिंग टिंग, ये खत्म। अब यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस वाई, यहाँ पे हो गया -1, ये कट गया, y का मान आ गया 1। ओके, अब y का मान रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 1 बराबर 9, 2x बराबर 9 माइनस 1, हाँ ना, प्लस इधर आके माइनस होगा, 2x बराबर 8, ये कट गया 4 बार में, x बराबर 4, x का मान 4, y का मान 1 आ गया। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए लिख के रखे हैं ये वाला, और हम इसको करने के बाद एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 3x माइनस 3x प्लस 2y। बहुत गर्मी भाई साहब, इतना ज़्यादा मोबाइल गर्म हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई ना, अब हम बना रहे हैं इसको समीकरण 1 समीकरण 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए 2 से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, 2 तिया 6 माइनस 6 और 2 तिया 6 प्लस 6। अब क्या कीजिएगा, इसको जीरो करना है, जोड़िएगा या फिर घटाइएगा। देखिए जब चिन्ह अलग अलग हो, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो आप जोड़िएगा, और चिन्ह सेम सेम तो घटाइएगा। तो समीकरण 1 में 2 से और 2 में 3 से गुना कर जोड़ेंगे, इस पर हमें बस खत्म करना है, x को खत्म करना है। 2 तिया 6, 4y 12, 6x 9y 36, जोड़ रहे थे, प्लस प्लस प्लस, ये खत्म, 4 9 4 13x y, यहाँ जोड़ रहे हैं तो 6 48, तो y बराबर 48/13 हो गया। अब इसका मान रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए आप क्या होगा, 3 माइनस में +2 48/13 बराबर 6, हाँ है ना, -3x और 16 96/13 बराबर 6, -3x बराबर 6 -96/13, तो 13 का 98 माइनस 78 होता है, क्या मेरा भी मैथ खराब हो गया, 96/13 -3x। ओके, 73 होता है ना, 93 है तो 73, तो ये हो गया -3x। यहाँ घटाइए, 16 में 8 गया तो बचेगा 8, बाकी रहा 8 में 1 गया तो -18/13। अभी 3 कहाँ से 6 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 6/13। ध्यान रखिएगा, चिन्ह सेम तो जोड़ना है, और चिन्ह अलग अलग, यदि चिन्ह अलग अलग तो जोड़ना है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो चिन्ह अलग अलग जोड़ना है, और चिन्ह सेम, यहाँ प्लस प्लस है तो घटाना है, माइनस माइनस रहता तो घटाना है। चिन्ह सेम तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग तो जोड़ेंगे। क्लियर? तो अभी हम लोग और 2 क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा अच्छा बना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 3x + 4y बराबर 12, और एक क्वेश्चन है 6x + 8y बराबर 26। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसको मान लिया समीकरण 1 से, इसको मान लिया समीकरण 2। एक तरीका है कि इसको गुना कीजिए 6 से, इसको गुना कीजिए 3 से। ठीक है, 6 से और 3 से। और एक तरीका है चुपचाप इसको सिर्फ 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो हम वही तरीका यूज करेंगे जो आसान रहे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में
2 से गुना कर 2 में घटाने पर। ठीक है, अब ध्यान समझिए। 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 12 दूनी 24। और फिर इधर 6x प्लस 8y बराबर 26। यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये भी खत्म। देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस खत्म हो गया। 0 बराबर -2। जब भी ऐसा केस आए आपको पास 0 बराबर -2, आप एक काम कर लीजिएगा। काम बस यही रहेगा कि यहाँ लिखिएगा a1/a2 बराबर 3/6 यानी आ गया 1/2। b1/b2 बराबर 4/8 यानी 1/2। c1/c2 12/26 यानी 6/13। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नॉट है c1/c2 के, लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दिया गया समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक सवाल और लेते हैं जो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। और सवाल है देखिए यहाँ पे 4x प्लस 6y बराबर 20 प्लस नीचे रखते हैं 12x प्लस 18y बराबर 60। अब समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको अगर हम, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर घटाने पर, अगर हम 3 से इसमें गुणा करेंगे, चढ़ते 12 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। घटाएंगे किससे घटाएंगे? समीकरण 2 से घटाने पर। समीकरण 2 से घटाने पर तो क्या हो जाएगा? 12x प्लस 18y बराबर 60। अब 12x प्लस 18y बराबर 60। अगर घटाते हैं माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, तो 0 बराबर 0, है ना। और जब भी ऐसा आए फिर से आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा? a1/a2। अरे भाई साहब 1 मिनट, चले आ रहा है फिर यार। b1/b2 और b1/b2 का मान हो गया 6/18 1/3। c1/c2 20/60 1/3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अतः दिया गया समीकरण का अनेक हल है। अनेक हल है। जब भी एक तरफ पूरा 0 और एक तरफ नंबर बचे तो कोई हल नहीं होगा, और दोनों तरफ 0 आ जाएगा तो अनेक हल होगा। और इस तरह का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया तो आप इसे दर्शा दीजिएगा कि यह बराबर है इसलिए अनेक हल है, आप दर्शा दीजिएगा एकदम क्लियरली। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। बहुत सारा हो गया, मतलब अब आते हैं हम लोग नोट्स के क्वेश्चन पे। बहुत सारा हो गया, आपको जो बताना था बता दिए। अब आते हैं नोट्स के क्वेश्चन पे। ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत अच्छा से बनाया गया है। 8 सवाल का सोल्यूशन रखें इसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर। 2 नंबर शुरू कर रहे हैं, मतलब नोट्स का 1 नंबर तो आपको बताया जाएगा बाद में। 2 नंबर का सॉल्यूशन रखा है जिसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि द्वारा बोला गया है। तो आज का टारगेट रहेगा विलोपन विधि। ठीक है, आज का टारगेट यही है, विलोपन विधि। तो x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12 है। तो हम विलोपन विधि यूज कर रहे हैं। ओके, शायद यहीं से होगा, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे, अगर घटा देंगे, 2 का 2 और 2 खत्म हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे, देखिए अच्छे से, और घटा देंगे तो आंसर बन जाएगा। तो हम क्या किया, समीकरण 1 में 2 से गुना किए और घटा दिए। तो देखिए 2 गुना x 2x, 2 गुना y 2y, 2 तिया 6, और यहाँ पे जो दिया गया है सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व किए तो यहाँ बचा -3y बराबर -6, कटा का आंसर आ गया 2। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर आंसर आ गया x का मान।
ऐसे ही बनाए 2 नंबर, जल्दी से देखिए। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या देखिए भाई 0/0 आ गया, जस्ट बताएं 0/0 आएगा तो आप चेक करके देखिए। यहाँ ये सबका मान बराबर आया है, इसलिए दिया गया समीकरण का अनेक हल होगा। लिखिएगा प्रॉपरली कि दिया गया समीकरण का अनेक हल होगा। फिर आगे देखिए 3 नंबर है 3x + 2y = 14 -x + 4y = 7। ओके, तो आप क्या किए, समीकरण 1 में 1 से गुना किया और इसमें 3 से गुना किया। यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ पे एक प्लस एक माइनस। क्या सिखाए थे, अगर चिन्ह उल्टा तो जोड़ेंगे, चिन्ह सेम तो घटाएंगे। चिन्ह उल्टा है ना, प्लस एक माइनस, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर जोड़े तो चिन्ह बदलना नहीं है। हम ऊपर में कुछ नहीं किया, नीचे में 3 से गुना किया, तो ऊपर को जैसे था उतार दिए, नीचे में गुना कीजिए। 3x 12y 27। तो ये क्या हुआ, जोड़े तो 35 पर गया, ये 14 पर गया, कट के आ गया 5/2। अब इसका मान रखे समीकरण 1 में, सॉल्व करके आंसर निकल गया 3। ओके, अब 4 नंबर चलते हैं, ध्यान दीजिए। 4 नंबर में क्या है, 2x + 7y = 11, 5x + 35/2y = 25। इसको क्या करें, सबसे पहले हम इसको है ना लघुत्तम ले लिए। पहले जो बटे में उसको खत्म किए, तो लघुत्तम ले लिए। तो यहाँ पे 5/1 था, 5/1 था। तो 5 2 और 1 का लघुत्तम है 2, तो 2 1 2 और 2 5 10, 10x। अब 35y = 25, गुना किए 10x + 35y = 50। हाँ है ना, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व किए, क्या किया हम, सॉल्व किए। सॉल्व करने पे 0 = 5 आया। एक तरफ 0 हो गया ना, तो हम क्या किए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को मान निकाले। और मान निकाले तो भाई 2 को बराबर, 1 को बराबर नहीं आया, है ना, तो दिया गया समीकरण कोई हल नहीं होगा। क्लियर। 5 नंबर देखिए, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ओके, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना किए और घटा दिए। देखिए यहाँ हो जाएगा ना, देखिए आराम से सॉल्व किया। y का मान आया 0 मान रखे थे, यहाँ पर आ गया x का मान 6, आराम से बनाया गया है। 6 नंबर देखिए, जो क्वेश्चन थोड़ा इजी है छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही कहानी है, ऊपर 1 है यहाँ 2 है, तो ऊपर में गुना करेंगे 2 से, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो घटाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। वही कहानी की है। y का मान आया 2 और x का मान आया 3। मिला लीजिए, 6 नंबर मिला लिए। 7 नंबर में हमको साफ साफ दिख रहा था 1/2 1/2 1/2, हम पहले ही निकाल दिए। काहे सॉल्व करेंगे, हमको साफ साफ दिख रहा था तो हम पहले निकाल दिए, दिखा दिए कि दिया गया समीकरण का अनेक हल है। जब आपको सामने से दिख जाता आप पहले निकाल ही सकते हैं, नहीं दिखे तो आप सॉल्व कीजिए। 8 नंबर देखिए क्या है, x + y = 5, तो 2x + 2y = 10। ओके, यहाँ भी हमको लग रहा था कि वही बात होगा, तो वही कहा कि यहाँ भी निकाल दिए 1/2 1/2 1/2 निकालेगा कट के, तो आंसर इसका भी अनेक हल है। 9 नंबर देखिए, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। 2x है 3y है -3y है बराबर 5 है, 3x है 4y है +1 है, 1 को इधर धकेल दिए, मतलब प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो आप कर दिए 3x + 4y = -1 कर दिए। समीकरण 1 में 3 से और 2 में 2 से गुना कर घटाने पर, तो हम क्या किए, देखिए कोनाकनी, इसमें 3 से गुना किए, इसका 2 है यहाँ 2 से गुना किया, ठीक है। तो 3 से गुना कर दिए थे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, और 2 से गुना के 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 1 2। तो अब क्या किए, घटा रहे हैं, चिन्ह बदलेगा, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, तो खत्म। यहाँ हो गया 8 9 17, आई हो गया 15 2 17, कट के आ गया -1, y का मान आ गया -1। अब y का मान रख दिया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखे तो 2x - 3, यहाँ पे y था तो y की जगह -1, तो घट मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर घटेगा, तो 2x = 2, कट के आ गया आंसर 1। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी साफ साफ दिख रहा था कुछ ना कुछ होगा, तो हम उसको सॉल्व कर दिए। ओके, 11 नंबर में देखिए, यहाँ पे 2x + 3y है बराबर 6 है, और इसका लघुत्तम लेके जब सॉल्व किए थे यहाँ पे सेम समीकरण आ गया, सेम समीकरण आ गया, तो कोई भी मतलब कि दोनों सेम ही समीकरण है तो अनेक हल होगा। 12 नंबर है, 2x + y = -6 = 0, 2x + y = 6, इसको इधर कर दिए, इसको भी इधर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 यहाँ 4 है, अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो हम क्या किया, इसमें 2 से गुना करके घटा दिए, 2 से गुना करके घटाए और सॉल्व कर दिए, देखिए आंसर आ गया 12 नंबर। 13 नंबर देखिए, फिर से वही आ गया =0 तो सीधी सी बात है भाई, जब =0 आया तो आप a1/a2 निकालिए, a1/a2 निकालिएगा तो 5/2
15 यानी 1/3 आएगा। B1/B2 निकालिएगा तो -8/-24 यानी आएगा 1/3। और C1/C2 निकालिएगा तो -1/-3 यानी कट गया, यानी 1/3। तीनों में 1/3 यानी तीनों बराबर है, तो इसलिए अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। 5x - y बराबर -7 बराबर 0। 5x - y ये -7 इधर आके प्लस हो गया, तो x - y +1, तो ये +1 इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए तो यहाँ देखिए 5 है, इधर 5 नहीं था, तो हम क्या किए, समीकरण 2 में 5 से गुना किए, इसमें 5 से गुना किए और 1 से घटा दिए, 1 से घटा दिए। तो हम 5 से इसको ऊपर वाला ऊपर लिख दिए चुपचाप, और नीचे वाला हम गुना किए। 5 × 1 5x, 5 × y -5y, -5 सॉल्व किए तो आ गया y का मान 3। अब x का मान मतलब कि समीकरण 1 में y का मान रख दिए, आंसर आ गया 2। अरे हाँ ना, आसान है कि नहीं? आसान है। जो सवाल में डाउट रह जाएगा उसको आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको स्पेशल वीडियो बना देंगे। 15 नंबर देखिए, देखिए बहुत आराम से था, ये भी वही है, कोई हल नहीं होगा, सॉल्व कर दिए। A1/A2 निकालिए, B1/B2 निकालिए, C1/C2 निकालिए, दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। 16 समीकरण 1 और को 2 पे घटाए और मतलब देखिए दोनों तरफ सेम था ना। देखिए यहाँ पे कोई एक ही है, तो कुछ गुना करने की आवश्यकता है नहीं, चुपचाप घटा दिए, घटाए तो ये हो गया कैंसिल, x - x खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस प्लस हो गया, चिन्ह बदलेगा ना, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो यहाँ हो गया 2y बराबर 10, y का मान आ गया 5। इसको फिर यहाँ पे रखिए, सॉल्व किया, y का मान x का मान निकल दिया 9। यहाँ देखिए, यहाँ एक सिंपल समीकरण था, ये लघुत्तम लेकर के सॉल्व किए, 3 और 2 का लघुत्तम 6, तो यहाँ पे 2s 3t बराबर 6, कोनो को गुना के 36, समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 1 में 2 से गुना किए तो दोनों बराबर हो जाएगा, 1 में 2 से गुना किया और घटा दिए, सॉल्व हो गया। देख लीजिएगा अच्छा से, टी का मान 6 आया और एस का मान 9 आया, देख लीजिएगा अच्छा से। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब आता है, मान रहे हैं आपको आता है, बस एक बार रिवीजन क्लास में करवा चुके, एक बार देखना है कि हम सही बनाए या नहीं बनाए, बस। फिर तो ये कहानी है कि इसका 1 से अधिक हल होगा, जब हम निकाल दिए तो इसका सब बराबर आया, 1 से अधिक हल होगा। अब पॉइंट वाला था, तो पॉइंट वाला क्या किया हम सबसे पहले पता है, इसका पॉइंट उड़ाया, यहाँ 10 लाए, यहाँ उड़ाया, यहाँ 10 लाए, यहाँ उड़ाया, यहाँ 10 लाए, ओके। तो 2x अब यहाँ पर लघुत्तम ले लिए, 2x 3 है, 10 और यहाँ पे 3 है, ये 10 कट गया, तो ये बन गया एक समीकरण। उस तरह से यहाँ भी किए, पॉइंट राय 10, पॉइंट राय 10, लघुत्तम सेम आएगा 10, ये करके कटा दी, खत्म कहानी, 2 समीकरण मिल गया। अब समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे सॉल्व हो जाएगा, तो 2 से गुना करके सॉल्व कर दिया, y का मान 3, x का मान 2 आ गया, खत्म कहानी। रूट वाला था, तो देखिए 1 में √3 से, 2 में √2 से गुना किए, यही बना दिया हम। देखिए 1 में √3 से गुना किए, देखिए यहाँ से गुना किए या √2 से गुना किया, घटा दिए, तो देखिए √3 गुना √2 √6, √3 गुना √3 √9, √3 गुना √3 गुना √2 √6, √8 गुना √2 √16 बराबर 0 बराबर 0, चिन्ह पलटे, 3 9 का रूट निकलेगा 3, 16 का निकलेगा 4, माइनस का उल्टा प्लस और बराबर 0, तो ये क्या होगा 4 3 7 y बराबर 0, तो y का मान आ गया 0। अब इसी का मान रखे यहाँ पे, तो √3 गुना 0, तो ये बच गया √2 है, आंसर आ गया ये भी 0। देख लीजिए आराम से, 20 नंबर तक कंप्लीट। अब हम 21 नंबर पे आते हैं, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये 2 से 3 बार में 3 9x, 3 से 2 बार में 5 10x, 10y बराबर -2। अब कोना को गुना करेंगे तो 9x - 10y बराबर -12, ये समीकरण 1 हुआ। अभी 3 दूनी 6 और फिर सो ये वही काम किए, तो ये कट गया 6 2x + 3y बराबर 13 आया। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से और 2 में 9 से गुना करेंगे, घटाने पर देखिए इसको 2 से गुना कर दिए, इसको 9 से गुना कर दिया, घटा दिए, तो आया क्या 18, देखिए 2 से गुना किए 18x - 20 - 24, और 9 से गुना किए 18 9 27 और 13 17 से। अब घटाए तो चिन्ह बदला, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, और सॉल्व किए तो 47 3 बार में इसको काट के y का मान आ गया 3। अब इसी का मान रखे हैं समीकरण 3 में, समीकरण 1 में रखे तो आंसर आ गया x का मान 2। देखिए इसको सॉल्यूशन अच्छा से, ओके। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर तो और इजी है, यहाँ पे 3, यहाँ 2 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए,
2 से 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, घटा दिए तो आंसर हमको मिल गया, y का मान 1 आ रहा है और y का मान रख दिए समीकरण 1 में, तो x का मान आ गया 2। देख लीजिए, क्लियर। 23 नंबर थोड़ा बताने लायक है। 3x - 5y, तो यहाँ पे -4 इधर आके +4 हो गया, तो 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर -7। अब क्या हुआ, समीकरण 1 में 3 से गुना करके 2 में घटाने पर, 1 में 3 से गुना किए, देखिए 3 3 9 पूर गया ना, 3 3 9 पूर जाएगा, देखिए 3 3 9 और यहाँ पे 9 है ही, तो 3 से गुना करके घटा दीजिए, तो गुना कर दिए तो 5 × 15 4 × 12, और नीचे कुछ तो किए नहीं है, चुपचाप उतार दीजिए। अब इसको घटाइए, ये खत्म, ये बचा -13, ये हो गया +19, तो y का माना गया 19/13, तो -13 माइनस को ऊपर कर दिया, -19/13। y का मान यहाँ रख दिए, माइनस माइनस प्लस, इधर घटेगा, पहले यहाँ लघुत्तम ले लिए, यहीं पे भिन्न का जोड़ लिए, तो 39x + 95 बराबर बटे 13 बराबर 4, कोना के गुना कर दीजिए, और फिर इसको इधर भेज दीजिए, -43 - 39/39, ये दोनों आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही है, बटे में आया बट आंसर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ पे भी वही काम किए हैं, इसका लघुत्तम लेके इसको सॉल्व किए हैं, भिन्न का जोड़ क्या कहिए, ये दोनों का लघुत्तम 6 आया, कोना क्यों गुना के 3x 2 × 4y बराबर -1, इसको ऊपर भेज दिए, भाग इधर गुना हो गया -6, फिर उसी तरह से इसको सॉल्व किए, 3 का 3x y बटे 3 बराबर 3, ये कोना गुना कर दीजिए, 3x - y बराबर 9। ओके, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाए तो हमको मिल गया 5y बराबर -15, y का मान आ गया -3। अब इसी का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख दिए और सॉल्व कर दिए, तो x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2, ठीक है। 25 में भाई कोई हल ही नहीं है, यहाँ पे वही बट्टे निकाल के रख दिए, आप देख लीजिए आराम से। 26 नंबर देखिए, 7x - 2y बराबर 3, 11x - 3/2y बराबर 8, तो यहाँ पर लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर दिए, और 22x - 3y बराबर 16, इसको इधर भेज दिए, 16 हो गया बराबर, इसको मान लिया समीकरण 2। देखिए क्या किए, हम लघुत्तम लेकर के इसको सॉल्व कर दिए, लघुत्तम लेकर के सॉल्व करने के बाद जो समीकरण बना 22x - 3y बराबर 16। ओके, अब समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे 1 में अगर हम साथ है, ये 22 है, तो देखिए एक बात समझिए, इसको 22 से गुना कीजिए, इसको 7 से गुना कीजिएगा, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसको छोड़ते हैं, हम घटाते हैं, हम करते हैं वाई को सॉल्व, थोड़ा इसलिए ऐसा किए कहीं समझिएगा बात को। 22 से गुना करना बहुत लंबा चौड़ा गुना भाग होगा, और यहाँ 7 से गुना करना थोड़ा लंबा चौड़ा गुना भाग होगा, हमको थोड़ा आसान ऑप्शन देखना होगा, तो हम x के बदले y को भी घटा सकते हैं, हम सिखाए हैं, और x के बदले y को भी घटा सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा, तो वही हम काम किए, हम क्या किया, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटा दिए, तो यहाँ क्या हो गया, 21x 3 दूनी 6 और 3 3 9, फिर से 2 से 11 दूना 22, यहाँ देखिए, यहाँ 2 से ना 22 दूना 44, 3 दूनी 6 और 16 दूना 32। अब ये घटाएंगे -23x, यहाँ पे घटाएंगे -23, तो कट के आ गया x का मान 1 है। अब x का मान 1 आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 में रखे, समीकरण 1 में रखने पर 7 गुना 1 -2y बराबर 3, 7 -2y बराबर 3, ये इधर घटेगा तो 4 हो गया, y का मान आ गया 2। 27 नंबर देखिए, यहाँ पे 5x - 24y बराबर 16, 4x - y बराबर 31, 5x - 24y बराबर 16, 4x - y बराबर 31। ओके, अब यहाँ पे क्या किया, हम इसको 4 से, इसको 5 से गुना करके सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व किए, यहाँ देखिए 4 से गुना कर, जैसे कि 5 × 20, 24 गुना 4 96, और 4 16 × 64। अब यहाँ पे 5 से गुना किए, 20 × 5 100, 20 4 5 20, 5 गुना 1 5, और 31 गुना 5 तो 155, चिन्ह बदला, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ 91 आ गया, यहाँ -91, कट के 1 आ गया, इसका मान समीकरण 1 में रखे, सॉल्व किए, x का मान 8 आ गया। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट, अब एक मिनट, यहाँ देखिए 28 नंबर पर आ गए हैं, 23 29, इसको 23 से गुना किया, अभी आपको ऑप्शन ही नहीं बचा था हमारे पास, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई किए, और इसको 29 से मल्टीप्लाई किया, इसको 23 से मल्टीप्लाई किए। अब 29 × 23 कीजिए,
9 3 27 मकेरा 2 3 दूनी 6 1 7 9 3 27 3 दूनी 6 87 होगा। फिर हो गया 3 9 दूनी 18 मकेरा 1 2 दूनी 4 1 5 तो 7 8 16 667 यही लिखे हैं, यहाँ भी वही लिखे हैं। फिर 29 गुना 29 841 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 29 गुना 98 2842 होगा। आप गुना कर लीजिएगा आराम से। इसको घटाए तो 312 आया, 312 आया, कट के आ गया एक का मान रखे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, आई थिंक पेन हो गया खत्म। अच्छा 1 मिनट, इसी से चलाते हैं तो काम, पेन से चलाते हैं काम, ठीक है। पेन हो गया खत्म। तो 23x माइनस 29 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इधर घटाया, इसका आंसर आ गया x का मान 3। ओके चलिए 28 हो गया। आपका नोट्स में सही होगा शायद एक्स अभी 29 में ही है ना, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 4 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व हुआ है। बहुत आराम से सॉल्व है, बहुत मक्खन सा सवाल, एक्सप्लेन करने लायक है नहीं तो छोड़ रहे हैं, सीधा देख लीजिए। कहीं मिस्टेक लगे तो आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे हर सवाल को। 30 नंबर है x प्लस वाई, और ये भी इजी सवाल है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करते कुछ खास, बस सेम था तो घटा दिए, और घटाने के बाद जो मिला सॉल्व करके आपको समझ है। 31 नंबर देखिए 60 सवाल को एक ही क्लास में बनाना, एक दिन में, फिर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है। और आप बना सकते हैं, बखूबी तरह से बना सकते हैं। अगर आपसे शुरू का बना हुआ है तो ये सब आराम से बनेगा, आपको सिर्फ मिलाना है। x प्लस वाई बराबर 7 3x माइनस 2y बराबर 11। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना किया और घटा दिए तो काम बन जाएगा। यहाँ पे वही काम किए हैं, 3 से गुना करके घटाए हैं। देख लीजिए 5 y बराबर y का मान आ गया 2 और 2 रखे तो x का मान आ गया 5। ओके अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर भी 32 नंबर भी पूरा इजी है, बस इसको 12 से गुना कर दिए और सवाल सॉल्व कर दिए, बहुत आराम से बन गया। देख लीजिए 33 नंबर, ये भी आसान ही है, देखिए आराम से। 33 नंबर में क्या किए हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और सॉल्व किए, 13 आया। और यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 22, 22 में 0 घटाएंगे तो 22 बचेगा, तो y का मान आ गया 22 बाय, यहाँ पे माइनस 13 होगा, तो माइनस 22 बाय 13। ओके अब इस माइनस 22 बाय 13 का मान रखे समीकरण 1 में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 110 बाय 13, 22 पंच 110। अब इसको इधर भेजे हैं, पहले लघुत्तम ले लिए, 13x प्लस 110 बाय 13। अब इस दोनों गुना कर दिए तो ये मतलब कि 13x प्लस 110 बराबर 143। अब ये क्या हुआ कि इसको इधर भेजे तो आगे 33, तो 33 बटे 13 आ गया आंसर, x का मान थोड़ा सा अच्छा था। 35 नंबर देखिए यहाँ पे 35 में ये समीकरण 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा। देखिए आराम सवाल देखते ही वही के समीकरण 1 में 2 से गुना करके घटा दिए, तो गुना किया तो 7 14 2 वगैरह आया है, तो x का y का मान आ गया 13 बटे 17। अब इसी के मान को यहाँ रखिए, तो 2x माइनस 7 गुना 13 बटे 17, 13 7 91 बटे 17, फिर 2x है। ओके अब क्या किए हैं, अब लोग उत्तम ले लिए, तो 17 34x माइनस 91 बटे 17, यहाँ पे एक ऑलरेडी है। अब इसको इधर भेजे 17 हो गया। अब ये इधर आके जुटेगा तो जोड़ दिए, और जब जोड़े तो 34 गुना में था, इधर आके भाग आया और कटा तो आंसर आ गया 54 बटे 17। एक्स का मान आया, वो वाई का मान आया। 36 नंबर देखिए बहुत आसान सवाल था, इसलिए इसको कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बस यहाँ पे देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और गुना करके घटा दिए, घटाने पर, ठीक है। तो 5 तिया 15 25 25 माइनस 5, 5 तिया 15 5 3 दूनी 6 और 19 57, ठीक है। ये 31 बाउशर है, वाई का मान गया 2, वाई का मान 2 आया, तो 3x माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1, तो 3x माइनस 10 बराबर माइनस 1, तो ये हो गया 9, कट के आ गया आंसर x का मान 3, ठीक है। यहाँ देखिए 37 नंबर आराम से 3x प्लस 4y बराबर माइनस 7 बराबर 0। अब इसको इधर लाए तो हो गया प्लस 7, और इसको भी इधर लाए तो माइनस 2 हो गया। अब क्या किए, इसमें 2 से इसमें 3 से गुना करके सॉल्व किया है। 2 से 3 से गुना किया तो 2 दूनी 6 और 2 4 दूनी 8 7 दूनी 14, 3 से गुना किया 3 दूनी 6 3 का 3 2 3 दूनी 6। ओके घटाए तो माइनस प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए 8 में 3 गया तो 5 बचा, 14 6 20 कट के आ गया y का मान 4, y का मान 4 आया, समीकरण 1 में रखे 3x प्लस 4 गुना 4 16 आया, इधर आके घटाए
तो -9 आया, कट के आ गया -3। ओके, अब देखिए 38 नंबर, 38 नहीं 28 में ही है, अभी बहुत लंबा सफर चलना है अभी। 2x + 7y = 11, 3x - y = 5। तो यहाँ पर क्या किए, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटा दिए। तो 3 दूनी 6, 7 21 और 33। और फिर इसको सॉल्व किए, y का मान आ गया हमको 1, और y का मान रख दिया समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखे तो देखिए 2x + 7 × 1 = 11, तो 7 इधर घटा तो 11 - 7, 2x का मान आ गया बराबर 4, 11 में 4 7 घटाएंगे 4 आएगा, और x का मान आ गया 2। देखते जाइए एकदम आराम से, देखिए तेज एक्सप्लेनेशन है लेकिन आराम से करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। अब आए हैं 39 आ गए हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। दैट मीन्स हम 38 पे थे, 28 में नहीं थे। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, इंसान है। तो 7x + 11y = 3, 8x + y = 15। इसको मल्टीप्लाई किए होंगे हम 8 से, और इसको मल्टीप्लाई किए हैं 7 से। देखिए समीकरण 1 में 8 से और समीकरण 2 में 7 से गुना कर घटाने पर, तो यहाँ पे 8 × 7 = 56, 8 × 11 = 88, 8 × 3 = 24। अब 7 से 8 × 7 = 56, 7 × y 7, 7y, 15 से 75 से। अब इसको जब खत्म हो गया, ये 88 में 7 घटाएंगे 81 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 81 बचेगा। y का मान आ गया -1, y का मान जब -1 आया तो इसका मान रखे यहाँ पे, तो हो गया -11, इधर रख जुटा, तो 7y = 14, ये कट के आ गया आंसर 2। ओके, अब देखिए 40 नंबर, 3x - y = 3, 7x + 2y = 20। तो यहाँ पे क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए होंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई किए होंगे 3 से, देख लीजिए वही गुना बाकी किए होंगे और इसका मान रख कर पुट किए होंगे आराम से। देखिए इसको 41 नंबर वही किए, देखिए। अब एक बात समझिए, यहाँ पे 3 3 मिल रहा है ना, तो आप या तो 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर सीधे सीधे घटाइएगा तो y वाला कैंसिल होगा। इस बार हम y को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा y मिल रहा था। हर बार गुना करना सही बात नहीं होता है, तो हम थोड़ा दिमाग का यूज किए, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, आपके पास भले नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 में घटा दिए, ठीक है ना। घटाए तो हो गया, ये चुपचाप जो था उतार दिए, घटाए तो चिन्ह बदला। यहाँ पे 34 में 8 घटाए 26 बचा, ये खत्म हो गया। 1 में 13 14 का घटाएंगे तो -13 बचा, तो कट के आ गया 1/2 आया। अब इसका यहाँ पे सॉल्व किए, देखिए यहाँ पे x का मान 8 × 1/2 रखे, -3y = 1, तो कट के 4 आ गया, इधर आके घटेगा, 4 में 1 घटाएंगे 3, 3 से 3 कट गया, y का मान गया 1। बहुत आसानी से बन गया। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर भी बहुत इजी सवाल है। पहले तो ये माइनस था, इसको धकेल के इधर लाए, प्लस किए, समीकरण 1 माने, ये भी माइनस है तो इसको धकेल के इधर लाए, बराबर के तो प्लस हो गया, ये भी समीकरण 2 माने। अब फिर से वही कहानी, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्या कर दिया, हम 17 से गुना किए और यहाँ 2 से गुना किए। और चाहते तो हम खाली इसमें 11 से गुना करके भी काम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ़ भी है हम, थोड़ा, ठीक है तो आप ही के लोग जिससे ना। तो समीकरण 1 में 17 से गुना किए। देखिए अगर 11 से गुना करते हैं आसानी से बन जाता, थोड़ा कम गुना भाग करना पड़ता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कर दिए तो कर दिए, देख लीजिए आप भी। तो 17 से गुना किए, 17 × 9 = 34, 17 × 1 = 17, और 17 × 17 = 289, ठीक है। और 34 से देखिए 17 दूना 34, 11 दूना 22, और 16 8 दूनी 16। अब इसको सॉल्व किए, देखिए y का मान आ गया 7, और इसका मान यहाँ रखे तो x का मान आ गया 5। बहुत, इस सवाल को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, ax + by = a - b, bx - ay = a + b। ओके, थोड़ा आराम से देखिएगा। समीकरण देखिएगा किए हम, इसमें गुना किए b से, इसमें गुना किए a से, एकदम आराम से देखिएगा। तो b × a ab, b × b b², b × a, तो हम क्या किए यहाँ पे a - b × b लिख दिया। ओके, a × b ab, a × a a², a, फिर इसको यहाँ लिखे इस रूप में लिख दिया। जितना बदलेगा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस कर दिए। तो ये भाई कैंसिल हो गया, ये देखिए यहाँ पे b² y + a² y लिख दिया। ओके, अब गुना कर दिए, a × b ab, b × b b², बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया। a गुना, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, ये माइनस लगा दिए, a × a a² माइनस प्लस माइनस, a × b ab, फिर से माइनस है, तो a × a a², a × b ab,
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर वाई, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे वाई कॉमन आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कट गया, वाई का मान हो गया -1। अब वाई का मान जब -1 रखें तो ए एक्स प्लस बी गुना -1 बराबर ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी, ए माइनस बी, ए एक्स बराबर ए, देखिए फिर समझिए, यहाँ रखे -1 तो ये माइनस बी हुआ, ये जो था वो लिखते चल गया, समीकरण एक है, इसमें वाई का मान -1 रख दिए। अब ये माइनस बी इधर जाएगा प्लस होगा, माइनस बी प्लस बी खत्म, ए एक्स बराबर ए मिला, ए कट गया तो आंसर निकला एक्स का मान 1। ये भी आराम से देखिएगा एकदम स्थिर से। पहले एक्स बाय ए बराबर वाई बाय बी है, तो क्या किए, कोना कोना किए, बी एक्स बराबर ए वाई, इसको इधर रहता है, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 ऐसा दिया ही हुआ था। ओके, अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में हम क्या किए, गुना किए ए से, और समीकरण 2 में गुना किया है बी से। ठीक है, तो ए गुना ए मतलब ए गुना बी गुना ए बी है एक्स, और ए गुना ए स्क्वायर वाई। ओके, बराबर 0। ठीक है, ओके, ध्यान समझिएगा। अब फिर बी, अरे यार, बी गुना ए, तो ए बी एक्स, बी गुना बी, बी स्क्वायर वाई, आप बी गुना यहाँ तो रख दिया वैसे ही नॉर्मल। ओके, चिन्ह बदला, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ये खत्म। ये देखिए माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये माइनस अंदर मतलब रह दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ क्या हुआ, माइनस यहाँ माइनस वाई कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब इसको नीचे भेजिए तो ये दोनों कट गया, तो वाई को मिल गया आंसर बी का। ये देखिए, ए भी माइनस था, ए भी माइनस था, माइनस माइनस खत्म, और ये ई भी खत्म हो गया, तो बचा क्या है, वाई का मान बी। वाई का मान बी रख दिया हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखें तो बी एक्स बराबर बी एक्स माइनस ए बी, बी रखे ना बराबर 0, तो बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0, इसको इधर लाए तो प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गया था, एक्स का मान ए आ गया, आंसर आ गया। ओके, 45 नंबर बहुत ज़्यादा आसान है भाई, 0/7 आया तो a1/a2 करके आप निकाल लीजिए, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, 45 नंबर देख लीजिए अच्छा से, 0/7 आया था तो हम निकाले a1/a2 करके, तो ये दोनों बराबर मिला, ये बराबर नहीं मिला, तो कोई हल नहीं होगा। फिर आप देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई किए 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई किए 2 से, इसको सॉल्व किए, यहाँ देखिए आराम से 46 नंबर, वाई का मान आएगा 1 और एक्स का मान आएगा 2, देख लीजिए। 47 नंबर क्या है कि ऊपर मल्टीप्लाई किए 2 से, ऊपर मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे देखिए फिर से वही बात हो गया, यहाँ पे देखिए सबका मान a1/a2 का मान a/2 a/2 तो सब बराबर है, अनेक हल खत्म कहानी, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। 47 नंबर 48 था जो भी था नंबर। अब आया 49, यहाँ देखिए 2x 6x जो भी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 3 से, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, अच्छे घट जाएगा, खत्म कहानी। तो 3 से मल्टीप्लाई किए, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और 2 में घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब घटाए तो 4y बराबर 10 आया, तो y का मान आ गया 5/2, 5/2। अब इसका मान समीकरण 1 में रखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा सोल्यूशन गया है। 2x बराबर प्लस 3 इंटू 5/2, अब 5 दिया 15/2, इधर आके माइनस होगा, तो ये यहाँ बट्टे 1 है, तो लघुत्तम आएगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लघुत्तम आएगा 2। ठीक है, 2 आया तो 7 दूनी 14 माइनस 15 -1/2, अभी नीचे आ गया तो मतलब कि एक्स का मान आ गया -1/4, अब वाई का मान आ गया 5/2। ओके, 50 नंबर देख लीजिए, इसका आने का है, सबका ए बट्टे निकालिएगा ना, आंसर आएगा आपका उतना ही घूम फिर के। यहाँ पे देखिए पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, हम समीकरण बना लिए, तब हम निकालिए आराम से। ठीक है, चलिए 51 नंबर को देखते हैं आराम से। ठीक है, 51 नंबर में है 6x + 5y बराबर 11, 9x + 15/2 बराबर 21। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब कि सॉल्व किए, बटे 1 का था तो 18x 15y बटे 2 बराबर 21 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 18x + 15y और इधर जग 42 हो गया। अब इसको आराम से सॉल्व किए, जैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 किए, 18 हुआ, और यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है एक्सप्लेन करने का, कि यहाँ पे दिया गया समीकरण कोई हल ही नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा आराम से, मेरा सॉल्यूशन है और अच्छी तरह सॉल्यूशन है। 52 नंबर का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो जो समीकरण ऊपर का लिख लिए, नीचे वाला का सॉल्व कर लिया, लघुत्तम लेकर के 22x - 3y बराबर 16 आया है। आराम से इसको सॉल्व किए, देखिए आराम से, कोई तरह का
कोई तरह का भारी नहीं है, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर आपको टफ लगे तो आप हमको आप कमेंट कीजिएगा ये चीज़ टफ रह गया, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना देंगे या फिर आपको पर्सनली बता देंगे, मैसेज पे ही बता देंगे, जैसा होगा वैसा बता देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे आप देखिए, इसको बहुत इजी सवाल है। 53 नंबर देखिए, 2x इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किए और इसको सॉल्व किए, तो x का y का मान आ गया 5/7। अब इसका मान रखे यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 15/7, इसको इधर भी, अच्छा ये लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ लघुत्तम लिए 14x + 15/7, इसको मल्टीप्लाई किए कोना कोनी 49 आ गया। अब उसको इधर घटा दिए 34 आ गया, कटा का आंसर आ गया 17/7। ओके, 4 है, 3x + 5y = 7, 11x - 13y = 9। तो समीकरण 1 को 11 से मल्टीप्लाई किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, देखिए आराम से 33x + 55y = 77। इस तरह सॉल्व किए हैं, y का मान आया 25/47। अब समीकरण 1 में y का मान रखे, तो इसको सॉल्व कर दिया आराम से, देखिए 125 आया, इसको इधर ला दिए तो माइनस हो गया, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का इसको इधर लाए तो प्लस का उल्टा माइनस। अब माइनस किए तो यहाँ देखिए 7 - 125/47 है ना। तो इसको आराम से लघुत्तम ले करके सॉल्व किए और आंसर आया 204/47। इसको कटाए 68/47 आया, ठीक है। चलिए, 3x + 5y = 20, 7x + 2y = 17। तो इसको मल्टीप्लाई किए 7 से, इसको मल्टीप्लाई किए 3 से, आराम से देखिए और देखिए कैसे बनाए हैं। समीकरण 1 में 7 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करके घटाए तो यहाँ पे देखिए y का मान आया 89/41। बहुत आराम से बनाया, देखिए नॉर्मली आप देखते जाइए। फिर इसका मान रखे सॉल्व किए तो देखिए y का मान आया -89/41। तो 3x - 5 माइनस या माइनस प्लस हो गया, इधर आके फिर घटेगा। फिर इसको सॉल्व जब किए तो 820 - 445 आया। इसको छाछ बनाइएगा बहुत अच्छा से, और आंसर थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा लेकिन आंसर सही आया। ओके, 46 नंबर है, 6x + 5y = 11, 9x + 10y = 21। तो समीकरण 1 में 9 से गुना किया, समीकरण 2 में 6 से गुना करके सॉल्व किए हैं, y का मान 9/5 आया है। अब आराम से देखते जाइएगा इसको सॉल्यूशन को, ठीक है। फिर y का मान रखे, इसको सॉल्व किया तो x का मान 1/3 आया, एकदम परफेक्ट सही आंसर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी समीकरण 1 में 3 से, इसको 7 से गुना किए होंगे, नहीं सीधे हम y को घटाए। यहाँ देखिए 3 से गुना किया और सीधा कैंसिल किया, 3 से गुना किया 6 आ गया, y को घटा दिया, आराम से एकदम सॉल्व किया। x का मान आया 0 और इसका मान जब पुट किया तो y का मान आया -3/2, ठीक है। अब 58 नंबर सवाल, पहले तो सबका लघुत्तम लेकर के इसको हम नॉर्मल रूप में लाए, देख सकते हैं आराम से लघुत्तम लिए हैं। यहाँ पे सवाल था ये बहुत आराम से, समीकरण 1 को, अब देखो यहाँ पे समझिए, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, है ना। तो आराम से सॉल्व हो किया जा सकता है। अगर 12 हो गया तो उसको घटाएंगे तो सॉल्व किया जा सकता है। तो हम क्या किए, 1 को छोड़ दिए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। यहाँ देखिए 1 को छोड़ दिए और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 -2y और 2 दूनी 4 यानी -4। तभी क्या हो गई खत्म, +2 +2 +4, 3 4 3 7, तो y का मान आ गया 7/4 आया। अब इसका मान यहाँ पे पुट करके सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा कटकुट होगा। यहाँ पे देखिए 7/2 है, प्लस इधर के माइनस हुआ तो 6/-7/2 है, तो ये हो गया कट करके -1/2, आई नीचे आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो -1/2। अच्छा इसको यहाँ बनाते हैं, यहाँ जगह है देखिए, यहाँ बनाते हैं 12x - 1/2। ओके, तो x बराबर -1/2 1/12, तो ये हो गया -1/24। x का मान आ गया -1/24। ओके, 59 नंबर सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ पे लघुत्तम लिए, इस पोर्शन को समझिए। भिन्न का जोड़ मतलब कि बनाए हैं, 3 5 का 15 9y, इस तरह सॉल्व किए, ये आया है। और यहाँ पे भी लघुत्तम लिए, इस तरह सॉल्व करके ये आया है। ओके, अब समीकरण 1 में 9 से मल्टीप्लाई किए और समीकरण 2 में 15 से मल्टीप्लाई किए, तो 9 15 9 35 से, 9 9 81, 15 गुना 9 135। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 15 से, 15 9 35 से, 15 गुना 25 कितना होगा देखिए, तो 15 5 75 बाकी रहा
7 15 का 15 30 30 37 375 आएगा, 375 लिखे है वाजिब में, और फिर यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा तो 456 585 कटेगा 195/152 आया था, ओके। अब इसका मान रखे y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में जब रखे तो आया 1755, बहुत लंबा चौड़ा गुना करना पड़ेगा, 9 गुना इतना किए तो 1755 आया। इसको इधर लाए होंगे 2280 को 1755 में घटाए तो 525/152 आया, कट के आया 35/157। थोड़ा लंबा चौड़ा गुना भागा, और कुछ भी नहीं है, नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे, क्लास में बता दिया जाएगा, या फिर आपको पर्सनली मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। अब बस देखिए, जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो सेम है 45 नंबर के, तो छोड़ दिए इसको। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है ये A/1 किए, B/1 किए, सेम आया तो एक अनेक हल हो गया, ये देख लीजिए इसको। फिर 62 नंबर भी 61 62 भी सेम, इसका भी अनेक हल होगा, 1/5 1/5 1/5 आया, ठीक है। अब 63 नंबर क्या है, 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4, तो इसको सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किए होंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई किए होंगे 3 से, और घटाए होंगे तो मल्टीप्लाई किए 2 दूनी 6 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, और 3 से 3 दूनी 6 3 दूनी 9 और 4 तिया 12। अब इसको घटाइए, खत्म हो गया, यहाँ बचा -5, यहाँ बचा 10, घटाइए, आंसर आ गया -2। इसका मान रखे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे क्या -2 -4 हो गया, इधर आकर जुटेगा 15 होगा, यहाँ पे कटा गया 5 बार में, x का मान आ गया 5, x का मान आ गया 5, ओके। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। हमको नहीं पता कि ये 1 घंटा का हुआ या 1 घंटा से बेसी हुआ या 1 घंटा कम हुआ है, लगा है कि बहुत सारा क्लिप बनाया है, बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत लगातार बनाते गए, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम भी है तो मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट भी हो रहा था, लेकिन लगे रहे, सुबह से शाम हो गया, बनाते बनाते थोड़ा थोड़ा रुक के, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आई होप कि आप अगर बनाए होगा तो आपको मिलाने में आसानी हुआ होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखा नहीं रहे हैं, बस हम आपका हेल्प कर रहे हैं कि आपका जो होमवर्क हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद से चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहा तो कमेंट करें, अच्छा लगा तो आप लिखिए कि हाँ अच्छा वीडियो रहा, बाकी आपकी मर्जी, और आप शेयर भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया जाएगा।